गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास 2307 में है। 2307 की क्लास में हमको जो पढ़ना है वो ये कि हमारे एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, एग्ज़ाम हमारे जो आएंगे वो किस तरीके से हम लोग उसको कंडक्ट करेंगे। ये चीज़ हमने अभी तक 2-3 रिवीजन आपको करा दिया है और इन 2-3 रिवीजन में जो भी चीज़ें बताया है वो तो पर्टिकुलरली आपकी आने ही आने हैं एग्ज़ाम में। उसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब भी हमारे एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम सीट आप ले जाते हो, आपको पूरा किट दिया जाता है, तो पूरे किट्स में आप हमेशा उलट पलट करके लिख करके ला करके सबमिट करते हो। जबकि आपके एग्ज़ाम सीट में आपको एक पेपर दिया जाता है जिस पेपर में पूरा बना रहता है, आपके क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर के लिए ब्लॉक भी बना रहता है, लेकिन आप उस ब्लॉक में आंसर नहीं देते हो। आप जो है अलग अलग आंसर देते हो, अलग अलग चीज़ों पे लिखते हो। कॉपी आपकी सुविधा के लिए दी जाती है। यदि आप कॉपी में लिखते हो तो आप सारी चीज़ें जितनी क्वेश्चन उस पेपर में हैं उस सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में ही हल कीजिए और एक कॉपी में ही आप आंसर दीजिए ताकि वो चेक करने में भी सुविधा हो और आपके नंबर की जो काउंटिंग हो वो गलत ना हो। आप कुछ जो आंसर्स होते हैं उसको पेपर्स में देते हैं और कुछ आंसर जो होते हैं वो आप कॉपी में देते हैं, जिसकी वजह से ये कॉपी चेक करने की प्रक्रियाएं जो होती हैं, जो कॉपी चेक किया जाता है वो भी इधर उधर करके हो जाती हैं। तो आज से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जो चीज़ आपको बताने जा रही हूँ आज की क्लास में, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और शुरू से लेकर के आखिरी तक पहले इस क्लास को देखिएगा, सुनिएगा, उसके बाद आप कुछ भी करिएगा, ठीक है। तो मैं आज जो बताने जा रही हूँ उसको धैर्य के साथ पहले सुनिए। जब आपको एग्ज़ाम किट दिया जाता है उस एग्ज़ाम किट में कॉपीज़ रहते हैं जो हिंदी की कॉपी रहती है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको दिया जाता है पेपर। तो वो हर सब्जेक्ट का पेपर आपका होता है, चाहे वो इंग्लिश का हुआ, मैथ का हुआ या हिंदी का हुआ, तो ये तीनों पेपर आपके रहते हैं। इन तीनों पेपर के साथ कुछ कॉपियाँ रहती हैं। तीनों पेपर जो हैं आपके प्रिंट हुए रहते हैं और वो प्रिंट हुए रहते हैं ऐसे कि राइट फ्रॉम A to Z, उसके नीचे ब्लॉक बना हुआ रहता है, कुछ डैश डैश डैश, तो उसमें आपको A से लेके Z तक लिखना होता है। फिर राइट फ्रॉम A to Z स्मॉल लेटर में दिया रहता है, तो स्मॉल लेटर में भी आपको जो है डॉट डॉट बना रहता है और आपको उसी में फिल करना होता है। यदि आपको लगता है कि वो जो स्पेस है उस पेपर में वो बहुत ही छोटा है, आप उसमें फिल नहीं कर सकते हो, तो आप उस केस में कॉपी यूज़ करते हो, क्योंकि कॉपी भी आपके पेपर के साथ दी जाती है और उस कॉपी में आप सही से लिखोगे। क्वेश्चन पेपर का 1 2 3 4 5 6 जितने भी क्वेश्चन नंबर होते हैं उस नंबर के अकॉर्डिंग ही आप जो है कॉपी में भी नंबरिंग करेंगे और तब उसको लिखेंगे। कॉपी में सबसे पहले अपना नेम, क्लास, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट और डेट, ये क्लियर होना चाहिए कि ये कॉपी है तो ये किस बच्चे की है, किस डेट में इसका एग्ज़ाम आपने दिया है, ठीक है, कौन सी क्लास की कॉपी है और आपका सब्जेक्ट क्या है, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो कॉपी जो आपकी होगी वो हिंदी की होगी, 4 लाइन की कॉपी आप तक नहीं जाती है, तो हिंदी की कॉपी जो होगी उसी में आपको लिखना होता है। ऊपर के शुरू में आपको जो है कॉपी में डेट, अपना नेम, क्लास, डेट, ये सारी इस टाइप की आपकी कॉपी हुआ करती है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कॉपी आपको जाती है, ठीक है। जब ये आपके पास ये कॉपी एग्ज़ाम के लिए जाती है तो इस कॉपी को आप कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि हम आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं, ये यहाँ पे आप देखिए, आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो एक प्लेन सीट होती है जिसमें प्रिंट होते हैं।
इस तरह के क्वेश्चन नंबर 1 उस पर ऊपर आपका जो भी मैटर लिखा रहता है कि आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट या सेकेंड यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली एग्जाम जो भी रहता है वो रहता है। उसके साथ साथ उसका मैक्सिमम मार्क्स रहता है और उसके बाद सब्जेक्ट का नाम रहता है। और फिर आपका जैसे मान लीजिए इस समय मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ आपको, तो ये इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश का पेपर जो होता है क्वेश्चन नंबर 1 राइट फ्रॉम A to Z, ठीक है, ऐसे ही लिखा रहता है। उसके साथ साथ जो 1 लाइन की ही कॉपी होती है, इस टाइप की कॉपी ये जो होती है, इस कॉपी में इस तरह का डैश डैश बना रहता है। A से लेके Z तक लिखने के लिए पूरा डैश डैश बना रहता है। यदि आप इस पेपर में ही इसको फिल करना चाहते हैं, इसके आंसर को, तो आप इस पेपर में ही फिल कीजिए। लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर मत फिल कीजिए, तब जितने क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर सारे को आप इसी में फिल कीजिए, कॉपी को आप टच मत कीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें सही से नहीं लिख पाएंगे, उस केस में आप जो है इस कॉपी को टच करेंगे और जब आप इस कॉपी को छुएंगे तो आप इस कॉपी में करने जाएंगे, तो इस कॉपी में सबसे पहले आप इस कॉपी में अपना नेम लिखेंगे। आपका नेम का बना करके आप NAME नेम, ठीक है, आपका जो भी नाम है आप यहाँ लिखेंगे। क्लास CLASS क्लास, आपका नाम क्या है, आप कौन से क्लास में है। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम जो भी है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि आपका नाम राम है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, राम, RAM राम, ठीक है। अब आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, LKG में, तो यहाँ पे क्लास का नेम क्या होगा, LKG, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिख दिया अपना नाम, क्लास, यहाँ पे आपने कर दिया। आपका नेम जो था आपने लिखा, मान लीजिए कि आपका नाम है राम पांडे, तो यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे, राम PANDEY, ठीक है, राम पांडे। अब आपने यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे क्लास हो गया। अब आता है आपका क्लास LKG, सब्जेक्ट क्या है आपका वो लिखेंगे। सब्जेक्ट में आपका है इंग्लिश, तो ENGLISH इंग्लिश, ठीक है, सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया। नेम हो गया, क्लास हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद से आप लिखना शुरू करेंगे। जैसे मैंने पेपर में आपको दिखाया कि क्वेश्चन नंबर 1 राइट फ्रॉम A to Z, तो इस पे तो आप कैसे लिखेंगे, यदि आप फिल कर सकते हैं पेपर में तो ठीक है, आप उसी में फिल कर लीजिए। आपको अगर असुविधा लगती है उस पेपर में फिल करना, तब आप यहाँ पे फिल करेंगे, तो 1-2 लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, राइट फ्रॉम A to Z, तो A to Z लिखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, A to Z, पूरा मैटर मत लिखिए, यहाँ पे बस ये लिख दीजिए A to Z, ठीक है। अब A to Z के लिए ब्लॉक बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे 26 लेटर होते हैं। तो ये 26 ब्लॉक यानी अंडरलाइन आपको इसमें बनाने होंगे। और तब आप अपने पेंसिल, ये कोई बड़ा व्यक्ति जो भी आपके घर में, आपके पेरेंट्स, भैया दीदी जो भी होंगे वो बनाएंगे। उसके बाद आप इस पे अपनी पेंसिल के थ्रू कैपिटल लेटर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये देखिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये तो हो गया आपका ए से लेके जेड तक कैपिटल लेटर। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, राइट फ्रॉम ए टू जेड स्मॉल लेटर। तो उसको भी आप अपने जो भी आपके बड़े लोग हैं, पेरेंट्स जो घर में हैं, वो आपके लिए बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फ्रॉम ए टू जेड स्मॉल लेटर है, तो उसको भी आप ए टू जेड ऐसे लिख देंगे तो पेपर हमारे पास रहेगा, हम पेपर देख सकते हैं। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर है उसका सीरियल नंबर जो है आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपका जो था कैपिटल लेटर वो तो आपको लिखने में आसानी थी, लेकिन स्मॉल लेटर को आप इस एक लाइन की कॉपी में कैसे लिखेंगे, ये आपके लिए जो है थोड़ी सी समस्या है, जो मैं आपको इस समय बताऊंगी कि स्मॉल लेटर को आप कैसे लिखेंगे अपनी कॉपी में। अब ये एक लाइन की कॉपी में आपको स्मॉल लेटर लिखना है और स्मॉल लेटर के लिए भी अंडरलाइन आपको बनाने ही बनाने हैं। तो आप कैसे करेंगे, जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आप बनाएंगे। ए बी सी डी ई एफ को नीचे लिखेंगे हम, एफ, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, फिर इस लाइन को छोड़ दीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी। अब एक लाइन छोड़ के जो ये यहाँ पे एफ के लिए हमने नीचे अंडरलाइन दिया है ना, अब जी भी है हमारे पास, ई एफ जी, तो जी को हम यहाँ से लिखेंगे तो हमारा ये इतना कवर करेगा एरिया, तो हम लोग नीचे वाले लाइन में, यानी कि ये ध्यान दीजिएगा आप, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए सीक्वेंस को ध्यान से देखिएगा। आप जब भी लिखने की कोशिश करेंगे, आप सबसे पहले इस क्लास को, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इसको जो है हमको लिखना कैसे है, क्योंकि हम स्मॉल लेटर कर रहे हैं, स्मॉल लेटर हम 4 लाइन की कॉपी में करते हैं, तो वो थोड़ा सा सीक्वेंस जो होता है वो गलत हो जाता है। ध्यान दीजिए, ए बी सी डी ई, और ये इस लाइन में नहीं था, इससे नीचे था, एफ का सीट है ये, एफ को हम कैसे बनाएंगे, एफ, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, क्योंकि एफ 4 लाइन में होता है, एफ जी, जी के लिए हमने ब्लॉक नीचे किया है, और हम बनाएंगे कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक जी, फिर एच आई जे के एल एम एन ओ, अब क्या है, पी, फिर क्यू आर, लिखा उसी लाइन में है, लेकिन जैसे हम कैपिटल लेटर को लिखते हैं तो उसके सारे लेटर जो है ऊपर से 3 लाइन में, 4 लाइन की कॉपी में होता है, लेकिन स्मॉल लेटर का स्पेस अलग अलग होता है, उसका प्लेस जो है चेंज होते रहता है, जैसे ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन में आ जाता है। तो इसको ध्यान देना है आपको कि आपको एक लाइन की कॉपी में किस तरीके से ये सब लिखना है। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वाई नीचे और जेड भी नीचे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक का स्मॉल लेटर। और इस लाइन वाली कॉपी में किस तरीके से आपको लिखना है ये भी मैंने आपको बता दिया।
आप लोग इससे पहले क्या करते थे, बहुत सारे बच्चे सारे स्मॉल लेटर के, ये जैसे मैं इस पेज को टर्न करके आपको बता रही हूँ, सारा स्मॉल लेटर जो है उसको वो लोग एक ही लाइन में लिख देता था। जैसे इस तरीके से आप ध्यान देख लीजिए, A B C D E F G H I J। तो अब क्या हुआ कि हम कैसे समझे कि कौन सा लेटर किस लाइन में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें ये गलत दिखता है इसको काट दिया, ये गलत दिखा इसको काट दिया, और यहाँ पे आपके नंबर जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। इसलिए मैंने इस बार सोचा कि पूरा पेपर ही एक बार आपको बता दूं कि कैसे आपको लिखना है इस वाली कॉपी में, इस सीट में कैसे आप लिखेंगे। जब तक हमारे ये लिखने की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती है, इस पेपर के बारे में हम आपको बता नहीं देते हैं, तब तक जो है हमारा पूरा क्लास जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम वाला जो हमारा चल रहा है अभी। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोगों ने कैपिटल लेटर सीखा और स्मॉल लेटर सीखा, वो भी इस एग्ज़ाम सीट के अंदर कैसे लिखे ये। लेकिन हमने आपको दो ऑप्शन दिए हैं, आपके पास सीट भी जाती है और उसके साथ साथ आपके पास वो पेपर भी जाता है जिसमें स्पेस छूटा रहता है और उसमें क्वेश्चन रहते हैं। यदि आपके लिए पॉसिबल है कि आप उसमें फिल कर रहे हैं तो एक से लेके आखिरी तक के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन उसी में फिल कीजिए। और यदि आपको लगता है कि आप उसमें फिल नहीं कर सकते हैं, वो आपके लिए छोटा पड़ रहा है, तब आप इस कॉपी को उठाइएगा और इस कॉपी में जब फिल कीजिएगा तब आप बहुत ही अच्छे से आराम से जिस तरीके से मैंने आपको बताया है और आगे बताएंगे उसी तरीके से आपको लिखना होगा। ये हो गया आज की क्लास हमारी, और आज की क्लास में हमने आपको जो बताया है उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा और फिर उसको फॉलो कीजिएगा। आज की क्लास वर्क का काम जो है आपका राइट फ्रॉम A to Z कैपिटल एंड राइट फ्रॉम A to Z स्मॉल लेटर, ये आपका जो है क्लास वर्क का काम है जो हमने इस पे करवाया है इस सीट में। इसको आप जो है अपनी क्लास वर्क की कॉपी में 2 पेज में करेंगे, कैपिटल लेटर को एक पेज में और स्मॉल लेटर को एक पेज में। इसके अलावा जो चीज़ें हमको इस पेपर में सीखना है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।